सो व्हाट इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, राइट? सो कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं वो क्या है। बेसिकली अगर हमें आपस में कम्युनिकेट करना है तो हम लोग एक लैंग्वेज का यूज करते हैं, राइट? सपोज मैं हिंदी लैंग्वेज को यूज कर रही हूँ, तो अगर हमें आपस में कम्युनिकेट करना है तो आपको भी हिंदी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, राइट? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं हिंदी बोल रही हूँ और अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती है तो आपको मैं जो भी बता रही हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो दो लोगों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी है। तो उसी तरीके से जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज है वो क्या है? बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज इज लाइक ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? Programming language is like a set of rules and instructions which are used to communicate with the computers, right? Means अगर हमको कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट करना है तो हमको कंप्यूटर लैंग्वेज या यू कैन से दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, राइट? तो जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हेल्प करती है क्या? बेसिकली द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स, राइट? हम नॉर्मल हिंदी में अगर बोलेंगे तो प्रोग्राम जो है हमारा अगर हिंदी लैंग्वेज में है तो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम कंप्यूटर को बोलेंगे इंग्लिश में या हिंदी में कि ऐसा ऐसा टास्क एग्जीक्यूट करना है तो वो नहीं एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो लैंग्वेज समझ में आती है वो उसकी अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है जिसको कि आप क्या बोलते हो? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या सिंपल भाषा में आप उसको कंप्यूटर लैंग्वेज बोल सकते हो, राइट? So, with the help of the programming language, programmers write the code that can be understood and executed by the computers. Okay, so in short form, we can say that a computer language is also known as the programming language, and this programming language is nothing but a set of rules and instructions which are used to communicate with the computers. So now come to the type of computer language. Means कंप्यूटर लैंग्वेज की कितनी कैटेगरीज होती हैं? बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज की दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज द लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज द हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज पर हम बाद में पहुंचेंगे, पहले हम लोग लो लेवल लैंग्वेज देख लेते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, राइट? लो लेवल लैंग्वेज से आप ऐसे समझ सकते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज इज वेरी क्लोज टू द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, राइट? मीन्स उसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन से बहुत ही क्लोज होती है। अब जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें भी हमारी दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज द मशीन कोड लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज द असेंबली लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मशीन कोड लैंग्वेज क्या होती है। तो अगर हम बात करें मशीन कोड लैंग्वेज, जैसा कि नाम से क्या पता लग रहा है, मशीन कोड मीन्स बेसिकली जो हमारी मशीन कोड लैंग्वेज है इसमें जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मशीन कोड फॉर्म में होते हैं। आप बोल सकते हो कि बाइनरी फॉर्म में होते हैं। बाइनरी मीन्स यू कैन से दैट इट इज अ स्ट्रिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वन, राइट? मीन्स उस सीक्वेंस में आपको सिर्फ 0 and 1 का ही कॉम्बिनेशन मिलेगा। मीन्स सपोज मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है 0 1 1 0 1 0 1 0, तो ये क्या है? बेसिकली ये स्ट्रिंग है और यू कैन से दैट इट इज अ सीक्वेंसेस ऑफ जीरोस एंड 1। तो मशीन लैंग्वेज में जो हमारे इंटायर इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बाइनरी फॉर्म में लिखे होते हैं, राइट? तो विद द हेल्प ऑफ द मशीन लैंग्वेज we can directly access the hardware resources of the computer system. अब हार्डवेयर रिसोर्सेज से क्या मतलब है? जैसे कि हमारे मेमोरी एड्रेसेस हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, रजिस्टर्स हो गए, तो ये सारे जो हार्डवेयर रिलेटेड चीजें हैं इनको हम लोग मशीन लैंग्वेज की हेल्प से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और यू कैन से डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज्यादा टफ टास्क होता था। क्यों? क्योंकि जो हमको प्रोग्रामिंग करनी होती थी वो सारी प्रोग्रामिंग हमारी 0 और 1 के फॉर्म में होती थी, या बोल सकते हो कि इंटायर इंस्ट्रक्शंस आर रिटन ओनली इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी इंस्ट्रक्शंस, राइट? सो इसका ड्रॉबैक क्या था?
पहला ड्रॉबैक ये था कि इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क था। ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं था, क्योंकि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हम उसको ईजिली पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग अब 0 और 1 के फॉर्म में लिखी होगी तो हम देख तो सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग समझ नहीं सकते ईजिली कि उसको मतलब उसमें उसका जो मीनिंग है वो क्या है। जो उसके जो डेवलपर्स हैं खाली वही उसको समझ सकते हैं। फिर ये जो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते थे बेसिकली वो सिस्टम स्पेसिफिक होते थे। मींस अगर हमने प्रोग्रामिंग किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए की है तो वो प्रोग्राम उस सिस्टम के लिए तो रन करेगा, बट अगर हम वही प्रोग्राम दूसरे सिस्टम पे जाके रन करेंगे तो उसके लिए हमको वो प्रोग्राम नहीं यूज कर सकते, हमको इंटायरली हमको दूसरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। राइट, मीन्स हम पोर्टेबिलिटी इसमें नहीं होती है, हम उस प्रोग्राम को पोर्ट नहीं कर सकते दूसरे सिस्टम पे ले जाकर। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस है या मशीन लैंग्वेज है वो हमारी पूरी तरह से सिस्टम डिपेंडेंट होती थी। मतलब सिस्टम का जो आर्किटेक्चर होता था उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे। तो इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क था। दूसरा, प्रोग्रामिंग करते समय जो हमारे एरर्स की चांसेस थी बहुत ही ज़्यादा होती थी। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। तीसरा, अगर इसमें प्रोग्रामिंग कर भी दी है तो उसके बाद उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि उसको हम लोग सिर्फ सिस्टम स्पेसिफिक ही रन कर सकते थे। उसको राइट कर रहा है वही उसको अच्छे से समझ सकता है। अगर उसके बाद में वो पर्सन नहीं है, कोई दूसरा पर्सन आता है तो उसके लिए उसको समझना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मशीन लैंग्वेज इन शॉर्ट में क्या बताऊंगी कि इन मशीन लैंग्वेज ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी इंस्ट्रक्शंस। Machine code instructions are very hard to understand, that cannot be understood by the users, but yes, this language is completely understood by the computer. Right? Means अगर ये इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोड करके कंप्यूटर को देते हैं रन करने के लिए तो वो उसको कंप्यूटर डायरेक्टली रन करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि इस मशीन लैंग्वेज की हेल्प से हम जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। राइट? तो ये था हमारा मशीन लैंग्वेज instructions or machine language. Okay, now come to the assembly language. What is the assembly language? See, assembly language जो है वो हमारा machine level language से एक स्टेप ऊपर आती है। ऊपर इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मशीन लैंग्वेज में क्या यूज कर रहे थे, हम लोग बाइनरी इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहे थे। राइट? बट इन असेंबली लैंग्वेज में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग कोड्स यूज करते हैं, और यू कैन से दैट हम लोग निमोनिक्स यूज करते हैं। सो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि जो असेंबली लैंग्वेज है इट इज द ह्यूमन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मशीन लैंग्वेज। मीन्स कुछ हद तक इसको समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें कोड्स यूज कर रहे हैं, या आप कह सकते हो कि निमोनिक्स यूज कर रहे हैं। निमोनिक्स क्या होता है? बेसिकली निमोनिक्स आर द सिंबल्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन, और यू कैन से वी यूज द निमोनिक्स टू राइट अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर हमको दो नंबर का एडिशन करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ADD। सो ADD इज अ निमोनिक। देन सब्सट्रैक्शन करना है तो क्या यूज करेंगे, SUB। देन सपोज हमें किसी एक डेटा वैल्यू को एक प्लेस से दूसरी जगह पर मूव करना है तो क्या यूज करेंगे, MOV। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी स्ट्रिंग ना यूज करके असेंबली लैंग्वेज में हम लोग इस टाइप के निमोनिक्स यूज करते हैं टू राइट द कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस। राइट? तो जब इंस्ट्रक्शन इस फॉर्म में लिखे होंगे तो थोड़ा तो कंपैरेटिवली इजी होगा पढ़ना एज कंपेयर टू द इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन। राइट? सो असेंबली लैंग्वेज के लिए हम ये कह सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज इट इज अ लिटिल बिट ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। इसको हम लोग थोड़ा पढ़ सकते हैं because we are using the mnemonics or the codes, right? एंड दूसरा चीज ये है कि असेंबली लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे तो निमोनिक्स का यूज करेंगे जरूर, लेकिन जब हम प्रोग्राम को जब हम कंप्यूटर को प्रोग्राम रन करने के लिए देंगे तो वो डायरेक्टली इस प्रोग्राम को नहीं रन करेगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर तो हमारा 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है। राइट? तो कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है, वो क्या करेगा, वो हमारा असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करेगा,
मशीन लैंग्वेज में एंड देन वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रोग्राम को लिखना थोड़ा इजी है, बट फिर भी इट इज डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि ये इजी हो जाता है, इट इज स्टिल डिफिकल्ट, बट येस इट इज लेस डिफिकल्ट देन द मशीन लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पे जो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे उसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले वो हमारा जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन जो हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो उस प्रोग्राम को रन करेगा, राइट। सो असेंबली लैंग्वेज इज अ लेस डिफिकल्ट, बट स्टिल इट इज डिफिकल्ट। इसमें भी ड्रॉबैक्स थे, इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी थी, इसलिए हमारा क्या आया फीचर में, हमारा जो आप बोल सकते हो नेक्स्ट लेवल है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। मीन्स जो हमारी नेक्स्ट लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और यू कैन से कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वो हमारा पिक्चर में आई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्यूटर लैंग्वेज एंड द लो लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज में हमने आज क्या देखा? लो लेवल लैंग्वेज में वी हैव लर्न व्हाट इज द मशीन लैंग्वेज एंड व्हाट इज द असेंबली लैंग्वेज।